अस्सलाम वालेकुम जी। ईरान ने तो इनकार कर दिया, हम नहीं करते बात इजराइल की प्रॉक्सियों से। फवाद चौधरी साहब दूसरी तरफ फरमा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ बिल्कुल इररेलेवेंट हो चुकी है, बिल्कुल जनाब फारिग हो चुकी है तहरीक इंसाफ, और ये गलती किसकी है इस पर बात करेंगे। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने एक बड़ी कल दानिश्वराना बात की, ज़रा उसको डाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि ख्वाजा साहब कह क्या रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। और इमरान खान की औलाद, इमरान खान के बच्चे, वो कहते हैं कि मेरा बाप मर जाएगा, इनके आगे सर नहीं झुकाएगा। इन सब चीज़ों पर बात करूंगा। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक आपने अपना ज़रूर देना है। अगर आपको चांस मिले सुपर थैंक्स का, आपको चांस मिले मेंबरशिप लेने का चैनल की, वो ज़रूर लीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आप सोच रहे होंगे किधर आ गए हो, आज एक नई जगह पे वीलॉग कर रहे हैं जनाब हम, ठीक है। पीछे आपको यहाँ पर देसी गुलाब नज़र आ रहा है, मेरे सर के ऊपर जो निकला हुआ है ये है जनाब आलू बुखारे का दरख्त, जिसके साए में मैं बैठा हूँ। ये है अमरूद का दरख्त, जिसके साए में कैमरा पड़ा है। वो है खुबानी का दरख्त, और बिल्कुल पीछे यहाँ पर है पपीता। उस तरफ जो आपको नज़र आ रहा है ये है नींबू, और ये जो पीछे नज़र आ रहे हैं आपको दो, ये जो है ये छोटी, ये बसंती है, ये सो रहा है, ये है ठाकुर साहब, ठीक है। ये आप देख ही चुके हैं। कभी ज़रा इनको खुला छोड़ के मुझे डर है कैमरा ही ना खा जाए मेरा, तो माइक ही ना चब जाए, तो इसलिए इनको छोड़ के हो नहीं सकता। मैंने सोचा अब नई जगह पे धूप बड़ी ज़्यादा थी आज, तो साया बड़ी मुश्किल से मिला है। साया भी ऐसे कि यहाँ पर करूँगा तो धूप आएगी, सिर्फ इधर मैं ऐसे करके बैठ सकता हूँ, ये जैसे कमोड पे बैठा हूँ। तो आज मैंने सोचा बैठ कर ही वीलॉग किया जाए, खड़े होकर वीलॉग बड़े हो गए, आपको साथ ज़रा व्यू भी दिखाया जाए। ये एक नया व्यू, मुझे ज़रा पौधों का, जानवरों का, इंसानों से ज़्यादा शौक़ मेरा ये है, तो इन्हीं शौकों पे गुजारा आप भी मेरे साथ मिलके कीजिए। मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है। खैर जनाबे वाला, इमरान खान के साहबजादे कहते हैं कि मेरा वालिद जेल में अपनी जान दे देगा, वो जेल में मर जाएगा, वो इनकी बातों पे एग्री नहीं करेगा। वो साथ साथ बता रहे हैं कि मेरे बाप का एक मखसूस विज़न है, मुल्क को गुर्बत से निकालना, करप्शन का ख़ात्मा करना। ये वो चीज़ें हैं जो वो करना चाहता है, इन चीज़ों का बगैर वो मानेगा नहीं। बड़ी खूबसूरत बात है। जो लोग इमरान खान को जानते हैं, जो लोग इमरान खान को पहचानते हैं, जिन लोगों को इमरान खान का तरीका कार पता है, जिन लोगों को इमरान खान के रिजॉल्व का पता है, वो सब इस चीज़ पे अग्री करते हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी ये हुकूमत इमरान खान को तोड़ने की खातिर तकरीबन दोरी हो चुकी है, बल्कि कुबी हो चुकी है, कुबी कुकड़ बन चुकी है। वो बंदा मानने के लिए तैयार नहीं है, ही इज़ नॉट विलिंग टू गिव अप। इनको शायद जान लेना चाहिए। आपने जेल में रखना है तो आप रखें, कोई तरीका होता है, वो तरीके भी हमने इंसानियत की हर हद शहबाज शरीफ की इस हुकूमत ने क्रॉस की है इमरान खान को जेल में रखने के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए। और इक़्तिदार कैसा है जनाब? इक़्तिदार वो है जिसके बारे में नून लीग का घर का आदमी ख्वाजा साद रफ़ीक जनाब वो फरमाता है, फ़ौज ने बार बार सियासत में मुदाखलत की, लेकिन आज तक किसी चीफ़ ने फ़ौज की मुदाखलत पर माजरत नहीं की। अदलिया ने नज़रिया ज़रूरत के तहत फ़ैसले दिए, लेकिन आज तक किसी चीफ जस्टिस ने इन गुनाहों का एतराफ़ नहीं किया। हमारी तमाम सियासी जमातों ने इस घाट से पानी पिया है जिस घाट से डसे गए हैं। यही वजह है कि मैं अपने आप को अपनी जमात में 12वां खिलाड़ी डिक्लेयर कर दिया है। पाकिस्तान में कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बन जाएगी, लेकिन आज़ादी कागज़ों की हद तक रह गई है। जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, ये दानिश्वराना बातें बड़ी ज़बरदस्त हैं आपने की हैं। जिस घाट से आप लोग बार बार डसे गए हैं, आज भी उस घाट को चाट रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। और आप जैसे दानिश्वर जो हैं, जो लंडे के दानिश्वर हो सकते हैं, आप, बड़ी अच्छी बात है, कागज़ों पे बात करना बड़ी अच्छी बात है, बड़ी हिम्मत की बात है, लेकिन ये बातें अपनी जमात के लोगों के ख़िलाफ़ ज़रा टीवी पर भी आके करें ना, ज़रा आवाम को पता चले ना आप क्या सोचते हैं। उस टाइम आप कहते हैं जी जमात का डिसिप्लिन है, मैं जमात नहीं छोड़ सकता, ये नहीं हो सकता, मेरे बड़े पुराने, मैं बड़ा वज़ादार। ये वज़ादारी नहीं होती, ये मुनाफ़क़त होती है। जो आप कर रहे हैं इसको आम सादे अल्फाज में मुनाफ़क़त कहा जा सकता है कि जनाबे वाला जो जालिम है, ठीक है, जो ये सब कुछ कर रहा है, आप गोल मोल इशारों के नाइयों में बात कर रहे हैं। अभी सबसे ज़्यादा इस घाट का पानी किस जमात ने पिया, ज़रा मुझे उसका नाम बता दीजिए। बूटों में डाल के रूह अफ़ज़ा किसने छिका है, मुझे उसका नाम बता दीजिए। नज़रिया ज़रूरत के तहत फ़ैसले किस जमात के हक़ में सबसे ज़्यादा हैं, मुझे ये बता दीजिए। सबसे ज़्यादा वो चीफ़ जिन्होंने मार्शल लगाए वो किस जमात के करीब रहे हैं, मुशर्रफ छोड़ के, मुझे बता दीजिए। अभी जो कुछ हो रहा है कौन कर रहा है, मुझे बता दीजिए। ये तो कमज़ोर लोग करते हैं ना जनाब। आप तो बड़े सियाने बन रहे हैं, आप कह रहे हैं जी मैं मीठा मीठा हप हप भी करूं, कोड़ा कोड़ा थू थू भी करूं, और कोई मुझे मुनाफिक ना कहे। ये मुनाफिकत होती है मेरा भाई।
खालिद साहब, और आपको भी अच्छे तरीके से पता है, आपने बात करनी है, आप सीधे तरीके से बात करें। इस दुनिया में, इस मुल्क में लोग बात करते हैं। मिफ्ताह इस्माइल बात करता है, मोहम्मद ज़ुबैर साहब बात करते हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर बात करता है, जमात के ख़िलाफ़ भी बात करते हैं। चलो फवाद चौधरी भी बात करता है, ये अपनी जमात के ख़िलाफ़ बात करता है। उसने ये बोल बोल के अपने लिए जमात के दरवाजे बंद करवा लिए इन लोगों के हाथों। लेकिन आप क्या हैं? आप ना तितर हैं, ना आप बटेरे, आप 12वें खिलाड़ी नहीं हैं जनाब, आप प्रॉक्सी हैं। ठीक है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे लीडर हैं, वो बड़े ज़बरदस्त हैं, वो बड़े ऐसे हैं, वो बड़े ऐसे हैं। आप ये इस किस्म की बातें करने के लिए बैठे हुए हैं। ना आप में हिम्मत है सच बोलने की, ना आप सच बोलेंगे। आपको हर चीज़ पता है, बहुत सारी चीज़ें आप क्लियर। आप क्यों नहीं खड़े होकर कहते कि नवाज शरीफ को सीट नहीं लेनी चाहिए थी? फिर आप वज़ादार बन जाते हैं। वज़ादारियाँ जो है ना, ये मुनाफिकत का दूसरा नाम है। इमरान खान ये वज़ादारी नहीं करता, इसलिए कहते हैं जी वो लैंग्वेज बड़ी ख़राब इस्तेमाल करता है। यहाँ पर लैंग्वेज ऐसी नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो फवाद चौधरी साहब हैं, उनका एक अलग गम है। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं जनाबे वाला कि ये हुकूमत जो है, ये तरीके इंसाफ इररेलेवेंट हो चुकी है। नालायक लोग हैं, ये निकम्मे लोग हैं, ये नखट्टू लोग हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। अच्छा, फवाद चौधरी साहब की बहुत सारी बातें ठीक भी हो सकती हैं, बहुत सारी बातें गलत भी हो सकती हैं। इन लोगों को सिलेक्ट किसने किया? फवाद चौधरी साहब को भी सच्ची बोलना चाहिए कि ये तो सलमान राजा, बैरिस्टर गौहर, ये सारे लोग तो सिलेक्ट तो इमरान खान ने किए। ठीक है, और इमरान खान ने इससे पहले भी गलत फैसले किए। अगर ये गलत फैसले, पहले वाले फैसले भी गलत होंगे, उसमें जनाबे वाला आपको अल्लाह के हुक्म से आपको वज़ीर बनाना, बुज़दार को वज़ीर आला बनाना, महमूद खान को बनाना, परवेज़ खटक, ये सारे गलत फैसले साबित हुए। और चले हम ये मान लेते हैं कि बेशतर गलत फैसले हैं, लेकिन सही रास्ता क्या है? प्रॉब्लम है कि आपके साथ लोग नहीं हैं। आप कहते हैं मेरे पास विजन है, लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। जिनके साथ लोग हैं, आप कहते हैं उनके साथ विजन नहीं है, तो या तो साथ बैठ के कोई तरीका बना ले, या आप अकेले कोई रोड मैप बना के इनको देना शुरू कर दें कि भाईजान ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। क्योंकि जो रोड मैप आप दे रहे हैं कि हम शहबाज शरीफ हुकूमत से बात करेंगे, वो रोड मैप तो मेरा ख्याल है रोड मैप नहीं है। ठीक है, वो मेरा ख्याल अभी तक आपको भी समझ आ गया। अच्छा जनाब, जाते जाते एक ज़रा खाली दिमागों की बात करना चाहूँगा। हुकूमत ने पेट्रोल पे बड़े इकदाम किए। 600 रुपये का हाई ऑक्टेन कर दिए, क्योंकि हाई ऑक्टेन लग्जरी तरीन गाड़ियों में शहबाज शरीफ के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है। शहबाज शरीफ साहब ने यह भी फरमाया कि हुकूमत की कोई गाड़ी हाई ऑक्टेन इस्तेमाल नहीं करेगी, क्योंकि आप बचत कर रहे हैं। हाई ऑक्टेन, मैं अच्छा ये टेक्निकल बात है, मैं बताता हूँ, अच्छा भी नहीं लगता मैं, लेकिन चलें आसान अल्फाज में समझता हूँ। हाई ऑक्टेन ज़रा देर से जलता है, ठीक है, प्रेशर से। टर्बो गाड़ियाँ, उनमें इस्तेमाल होता है, ठीक है, उनको ज़्यादा हाई प्रेशर की ज़रूरत होती है, हाई ऑक्टेन बनाता है वो प्रेशर, वो गाड़ी सही चलती है। ये वो गाड़ी, ये भी बहुत सारे लोगों की मिसकंसेप्शन है कि हाई ऑक्टेन जो है वो बेहतर एवरेज देता है, फ्यूल एवरेज बेहतर नहीं देता। हाई ऑक्टेन इज़ मोर इको फ्रेंडली। हाई ऑक्टेन आपकी गाड़ी का इंजन बचाता है, जो टर्बो गाड़ियों का है। तो जनाबे वाला, जब आपकी सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन नहीं डलेगा तो उनका इंजन करेगा नॉकिंग। वो 5-6 हज़ार किलोमीटर चल जाएंगी, उसके बाद उनका इंजन जो है वो लमलेट हो जाएगा। ठीक है, तो जितने आप पैसे बचाएंगे उससे ज़्यादा आप उनके इंजन बनाने पे लगाएंगे। इससे बेहतर था आवाम की, ये जिस किस्म की भी आप महंगाई करते हैं वो एंड में आवाम पे इम्पैक्ट आता है। आपने उस पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है, लेकिन वो मार्केट रेट पे नहीं बढ़ाई, आपने सिर्फ उस पर 200 रुपये लेवी लगाई है अपना टैक्स इकट्ठा करने के लिए। ये झूठ बोलते हैं आप आवाम से, उसके बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि आवाम मान जाए। मतलब कितना ही झूठ बोलेंगे शहबाज शरीफ साहब। आप लोग मुँह उठा के, आपके पास 2 तरीके आए हुए हैं, ईजाद हुए हैं, जो 2 तरीके, ये देखे भाई, तब आपने मेरे नाखून कट चुके हैं, आए ये में 2 तरीके आपने ईजाद किए हुए। पहला तरीका जी, अगर कोई एहतजाज करना है तो कंटेनर लगा के बंद कर दो, ये आपकी सिक्योरिटी है, ठीक है। दूसरा तरीका, स्कूल बंद कर दो। आपके पास कोई डेटा है कि स्कूल आने जाने पे कितना पेट्रोल लग जाता है? आपके पास कोई स्टडी है कि इससे पेट्रोल की बचत हो जाएगी? आप एक पूरी नई नस्ल का मुस्तकबिल बर्बाद करने के लिए मुंह चुक के आ जाते हैं। 0/0 आपके पास एविडेंस है, 0/0 आपके पास इंफॉर्मेशन है कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मुंह चुक के आप आ जाते हैं ड्रामे करने के लिए। मतलब हमारी ये हुकूमत, अल्लाह माफ़ करे, इस कदर, देयर आर सो मैनी स्टेप्स। आप राशनिंग कर दें पेट्रोल की। सबसे पहले आपको, पहला स्टेप आपको करना ये चाहिए, आपके भाईजान दिन में 2000 का गाड़ी डलवा सकती है। ये स्लिप निकलेगी जो पेट्रोल की, जो ऑटो वो निकाल के देता है, ठीक है, वो हर पेट्रोल पंप वाला आपको देने का पाबंद होगा। वो दिखा के आप अगले दिन पेट्रोल डलवाएंगे।
आप पेट्रोल पंप वालों से आपको आराम से मिल जाएगा कितने लीटर वो सेल करते हैं, उसको आप लिमिट करें, आपको पता चल जाएगा। हर पेट्रोल वाले को कहें जी पंप वाले को आपने इतना देना, ये कोई इतना मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप राशनिंग कर दें, सारे पेट्रोल पंपों को बोल दें भाईजान कि इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो इतने पुलिस वाले तरीके इंसाफ के खिलाफ लगाए और ठुलों को इधर हर पेट्रोल पंप पे 2-2 खड़े कर दें, आपका इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। ये तो कर लें आप। सरकारी गाड़ियों को आपने फ्री पेट्रोल जो अनलिमिटेड दिया हुआ है, अनलिमिटेड हाफ क्या होता है, सारे लोग सोशल मीडिया पे पूछते हैं कि जी अनलिमिटेड का हाफ क्या होता है। आप 100 लीटर दे दें चले, आपके जी महीने का 100 लीटर आपके पास, इससे ज़्यादा है नहीं। आपका पेट्रोल का मैं कहता हूँ 50 अरब का फ़ायदा हो जाएगा। ये क्यों नहीं करते जो ऑब्वियस स्टेप्स हैं? क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को? क्या वजह है इसकी? खोले स्कूल, ये ड्रामेबाजी बंद करें। जो आपने स्टेप्स लिए हैं ये स्टंट से ज़्यादा कुछ नहीं है, माजरत के साथ बिल्कुल टोटल स्टंट है। और ये ना स्टंट से आगे कुछ है, ना स्टंट से पीछे कुछ है, और लोगों को समझ भी आता है। लोग कहते हैं यार बेकार स्टंट है, लेकिन चलो लगे रहने दो, खुश रहने दो। तो जनाबे वाला पाकिस्तान का असल मसला है आप जैसे नाअहल इनकॉम्पिटेंट लोग। ये इस इस्टेब्लिशमेंट को ख़ास तौर पे मेडल देना बनता है कि इन्होंने, मतलब हर बंदे ने आके इस्टेब्लिशमेंट ने कोई ना कोई जमातें ढूंढी, लेकिन जितनी नालायक, निखट्टू और निकम्मी जमातें इस इस्टेब्लिशमेंट ने ढूंढी हैं, ये किसी और इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं ढूंढी होंगी, माजरत के साथ। एक जमात को हाथ पांव बांध के, उनको ज़बानों पे उनकी टेप एल्फी डाल के, मुंह पे टेपें लगा के, आंखों में उनकी सुइयाँ खोप के उनको मैदान में उतारा गया, ठीक है, फिर भी आप हार गए उनसे। आप फिर भी हार गए। नवाज शरीफ जो 2-3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर है, चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनने के सपने दे रहा था, उसको जेल में बैठी हुई एक औरत ने हरा दिया। हमारा डिफेंस मिनिस्टर एक औरत से हारा, उसका गिरबान उसको फड़वाना पड़ा उसको डराने के लिए, वो फिर भी नहीं डरी। ये आपकी लेगेसी है, ये आपका स्टेपल है, ये आपकी कॉम्पिटेंस है। कमाल ही आपके ऊपर बैंक किया हुआ लोगों ने। वैसे मुझे तो समझ भी नहीं आती कि वो खुद लोग क्या सोचते हैं, बैठ के सुबह सुबह उठ के सोचते होंगे कि आज शहबाज शरीफ ने कौन सी नई बोंगी बांधी जिसका हमने दिफा करना। खैर, तो ये और मुनाफकत, ये पाकिस्तान के असल मसले हैं, हल कर लें। बाकी इमरान खान पे आपको इतना जोर लगाने की ज़रूरत ही ना पड़ती, आप उसको अपनी कॉम्पिटेंस से हरा देते अगर आप किसी जोगे होते तो। मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब, इस लोकेशन के बारे में बताइएगा, ये कैसी लोकेशन है, इसको परमानेंट रखा जाए या बाहर वाली लोकेशन ज़्यादा अच्छी है, या फिर मेरा वो जो अपना स्टूडियो है वो ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो यहाँ पर थोड़े दिन ही हो सकता है, ज़्यादा धूप होगी, मैं तो रोस्ट हो जाऊँगा इतनी देर में। मुझे इजाज़त दीजिएगा जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।